टैरिफ इज किंग, ये है नया स्लोगन डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप के दो और स्लोगन्स मैं आपको सुनाना चाहूंगा इस वीडियो के आगाज में ही। नंबर 1, वी नीड ग्रीनलैंड फॉर आवर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ये है डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा डायलॉग, जो कि 2026 का सबसे बड़ा फेमस डायलॉग बनने वाले हैं ये दोनों डायलॉग। लेकिन 2025 का सबसे फेमस डायलॉग ये था कि मार्च में दो कंट्रीज यानी कि दो एटमी कंट्रीज के दरमियान जंग हुई जिसमें 7 जंगी हथियारे गिराए गए। खैर ये डायलॉग तो अब पुराना हो गया है, लेकिन अब ये दो डायलॉग्स आपकी गोल्ड के अंदर प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। नंबर 1, टैरिफ इज किंग, एंड नंबर 2, वी नीड ग्रीनलैंड फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। इनको मार्क कर लें और इन्हीं की बेस के ऊपर आपका पूरा गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडिंग करियर छुपा हुआ है साल 2026 में, क्योंकि अमेरिका अब ब्रिक्स कंट्रीज के पीछे पड़ चुका है और आने वाले दिनों में वो इसका कुछ तोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ और भी टेक्निकल एनालिसिस, गोल्ड के फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस, क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है, हमने कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, ये भी बताऊंगा। और एक और मंत्र आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा कि गोल्ड चाहे बाय जाए, चाहे सेल जाए, या फिर मार्केट हो जाए साइडवे, आप हमेशा अर्न ही करोगे। ये वाला इंपॉर्टेंट मंत्र इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं वीकली कैलेंडर पे। इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट है। तो स्टार्ट होता है वीकली 19 जनवरी 2026 से, और सबसे पहले यूएस का बैंक हॉलीडे है। इनका कोई मार्टिन लूथर किंग है, उनके कोई डे है। लेकिन कनाडा की और बाकी कंट्रीज की कुछ न्यूज़ है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी कम जरूर रहेगी, लेकिन मार्केट ऑन रहेगी। इसके अलावा अगर ट्यूसडे की बात करें तो जीबीबी के क्लाइमेट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा डाटाज है, जिसके अंदर बैंक के गवर्नर भी बात करेंगे। लेकिन यूएसडी के हवाले से कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, मगर हाँ एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंजेस का डाटा है। और उसके अलावा एक दो और छोटे छोटे डाटाज हैं, जिनके अंदर सरफहरिस्त जीबीबी, यूरो और सीएचएफ शामिल हैं। अगर बात की जाए बुध की, तो बुध वाले दिन भी जीबीबी के डाटाज हैं। और उसके अलावा डब्ल्यूईएफ एनुअल मीटिंग जो कि मंगलवार वाले दिन भी जारी रहेगी और बुध वाले दिन भी जारी रहेगी। आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच होगी। इसके अलावा पेंडिंग होम सेल डाटा है और छोटे मोटे एक दो और डाटाज हैं। इसके अलावा ईसीबी के प्रेसिडेंट लगार्ड भी बात करेंगे। जुमेरात की बात की जाए तो एयूडी के डाटाज हैं, यूरो के डाटाज हैं, पाउंड के डाटाज हैं। यूएसडी की अगर बात की जाए तो पीसीई प्राइस इंडेक्स एंड फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल स्पेंडिंग के डाटाज हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं जो अक्टूबर के डाटाज हैं, वो भी रिलीज़ किए जाएंगे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और नेचुरल गैस का डाटा भी मौजूद है। इसके अलावा जुमे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जुमे वाले दिन बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी रेट आना है और वो रेट पास ही करेंगे 75 बेसिक्स पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा उनकी इकोनॉमी की प्रोजेक्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जीबीबी का रिटेल सेल का डाटा होएगा। यूरो का पीएमआई डाटाज होंगे, जिसके अंदर फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जैसे डाटाज हैं। और डब्ल्यूईएफ की एनुअल मीटिंग आज भी जारी रहेगी, यानी कि जुमे वाले दिन भी। इसके अलावा यूरो, जीबीबी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूएसडी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। और रात को एंड पे ऑलमोस्ट 8 बजे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। प्रेसिडेंट लगार्ड की 2-3 स्पीचेज हैं इस वीक में, और डब्ल्यूईएफ का इम्पोर्टेंट सेमिनार इवेंट, ये इस मार्केट में वोलेटिलिटी को शायद इंक्रीज़ कर दे। इसकी वजह से मे बी हम लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग में भी इजाफा करें अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखी गई तो। और इसके अलावा ट्रंप का कहना है कि टैरिफ इज़ किंग। इसके बारे में मजीद डिटेल से बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स पिछले 9 महीनों से एवरेज 97 लो और एवरेज 99 हाई लगा रहा है पिछले 6-7 महीनों से। और तकरीबन ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मार्केट आई हुई है। इससे ऊपर $100 को भी कभी कभी टच कर लेती है मार्केट। लेकिन टैरिफ इज किंग के बावजूद डॉलर इंडेक्स में कोई ख़ास आपको बरतरी नज़र नहीं आ रही। और अगर आप वीकली और डेली का चार्ट देखेंगे तो मार्केट पिछले 9 महीनों से एक जगह पे रेंज कर रही है। स्पेशली जब से मार्केट ने अप्रैल 2025 में डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया था, तब से मार्केट एक ही जगह पे रेंज करती जा रही है। और अगर हम बात करें 10 ईयर यील्ड की, तो 10 ईयर यील्ड भी आपकी नज़र में एक ही जगह पे रेंज करता हुआ आपको नज़र आ रहा है पिछले 1.5 साल से। यानी
यानी कि इसका एवरेज जो लो है वो 3.77 होता है और एवरेज हाई 4.50 होता है और इसके दरमियान मार्केट मूव करती जा रही है। लेकिन गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा। गोल्ड क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा? सबसे पहले इसके लिए हमें जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को समझना पड़ेगा और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को समझने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान साहब की तरफ और जानते हैं जियोपॉलिटिकल मार्केट में क्या अपडेट है और फंडामेंटल क्या क्या चेंजेस हैं। उसके बाद फिर मैं अपने सेंटीमेंट और टेक्निकल आपके सामने रखेंगे। जी इरफान साहब। केविन हेसन फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका टारगेट अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना और महंगाई पर काबू पाना होगा। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज में अलाइनमेंट होगी। फाइनेंशियल मार्केट थोड़ी देर के लिए रिस्क ऑफ हुआ। इंटरेस्ट रेट कट के मामले में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के मेंबरान तकसीम हैं। आने वाला इंटरेस्ट रेट पॉज डिसीजन लगभग तय है। परचेज मैनेजर इंडेक्स डाटा आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेगा। ईरान अमेरिका क्लैश खतरा अभी टला नहीं। हाल फिलहाल के लिए जंग का खतरा खामोश है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका ईरान आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। ग्रीनलैंड के मामले को लेकर अमेरिका और यूरोप के दरमियान क्लैश संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। डेनमार्क, स्वीडन, यूरोजोन, स्पेन और यूरोप के ममालिक की अफवाज ग्रीनलैंड में जमा होना शुरू हो गई हैं। यूरोप का मानना है कि ग्रीनलैंड को किसी भी सूरत अमेरिका के कब्जे में नहीं देंगे। दूसरी तरफ वाशिंगटन ने बयान जारी किया है कि डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड के मामले पर मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। आने वाले दिनों में मसले को हल कर लिया जाएगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि वेनेजुएला के बाद हर सूरत में ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन होगा। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस बुलिश होंगी। सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर अमेरिका माइक्रोचिप पर टैरिफ ट्रेड टैक्स आयद करेगा। माइक्रोचिप्स की सप्लाई सिक्योरिटी रिस्क करार देकर चाइना को बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। टैरिफ ट्रेड की नई जंग का आगाज हो सकता है। आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुप्रीम कोर्ट टैरिफ ट्रेड टैक्स का फैसला करेगा। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। यूक्रेन रशिया तनाजा हाल फिलहाल खामोश है। ब्लूमबर्ग टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना ने क्वांटम रेडार टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और क्वांटम वॉरफेयर इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और रशिया के दरमियान जदीद क्वांटम वॉर के एक्सेलरेट होने का खतरा है। फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑन होगा। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस बुलिश होंगी। एफओएमसी का डिसीजन आने में तो 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन बाद एफओएमसी का डिसीजन आएगा, लेकिन उससे पहले पहले मार्केट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को पड़ेंगी। लास्ट वीक भी 3-4 फेडरल रिजर्व के मेंबर्स ने बात की और लास्ट वीक जब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे किसी तकरीब के साथ, तो उन्होंने अपना एक फेवरेट कैंडिडेट सामने लेके आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने फेवरेट कैंडिडेट की तरफ इशारा कर दिया है और ये रेट का डिसीजन जे पॉल का लास्ट डिसीजन होएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस भी लग रहे हैं और पता नहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे पॉल शामिल होता है या नहीं, ये भी डाउट में है। लेकिन खैर गोल्ड इस टाइम अपने ऑल टाइम हाइज पे है। मंथली कैंडल क्लोज होने में 11-12 दिन बाकी हैं और गोल्ड इज़ नॉट कमिंग स्लो। सो मंथली अगर देखा जाए तो अगर आप अगस्त 2025 के बाद बात करते हैं, जब गोल्ड 3200 पे था, तो गोल्ड बड़ा एग्रेसिवली अपसाइड पे गया। 3200 से 4600 का सफ़र उसने बड़ी आसानी के साथ तय कर लिया और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी स्पीड के साथ गोल्ड अपसाइड पे गया है। वीकली के अंदर कुछ लास्ट 2-3 दफ़ा मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की है। ये देखें, नंबर 1 यहाँ पे और नंबर 2 यहाँ पे सेलर्स को, इसको कहते हैं मार्केट ने सज्जी दिखा के खब्बी मारी और गोल्ड डाउन साइड पे आते आते वापस आउटसाइड पे चला गया और अभी भी मार्केट ने अपने प्रीवियस गैप्स फिल नहीं किए। जी हाँ, मैं उन गैप्स की बात कर रहा हूँ जो मार्केट ने डाउन साइड पे क्रिएट किए थे टुवर्ड अप साइड। वो गैप अभी तक फिल नहीं हुए, जो कि पिछले वीक का गैप भी उसी में से एक गैप है। खैर, मंथली में गोल्ड इंतहाई बुलिश और वीकली के अंदर भी इंतहाई बुलिश ही मोमेंटम शो कर रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात की जाए तो मार्केट ने कल के दिन में, यानी कि जुमे वाले दिन, बहुत अच्छा लो ब्रेक किया है, बहुत अच्छा लो मारा है, लेकिन क्लोजिंग जाके अपसाइड पे दी है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम्स में ही बाय ट्रेंड है और कहीं पे भी कोई वीकनेस या सेल की तरफ इंडिकेशन मार्केट की नहीं है। सो इस तनाजुर में हमें ये तो साबित हो गया कि
कि गोल्ड ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय में ही जाना है और अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है सेल करने के लिए। तो अब हमें सिर्फ देखना ये है कि हमें बाय किन किन लेवल से करना चाहिए और आने वाले दिनों में कौन कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ हफ्ता है और कल इतवार होगा जब ये वीडियो आप वॉच करेंगे, तो हो सकता है इन 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड पे अटैक कर दे, क्योंकि डेनमार्क जैसी कंट्रीज ने और यूरोपीय ममालिक के तकरीबन जितने भी हैं उन्होंने अपनी अपनी फौजें ग्रीनलैंड में भेजना शुरू कर दी हैं। इस चीज़ के पेश नज़र के डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका किसी भी टाइम ग्रीनलैंड पे अटैक कर सकता है। खैर, अगर ऐसा होता है तो गोल्ड ने तो फिर भी बाय ही होना है। तो कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन लेवल से हम बाय कर सकते हैं? H6 वाला चार्ट जो है ना ये बता रहा है कि हमारे पास एक ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है 45 यानी कि 4545। ये एक अच्छा लेवल है गोल्ड को बाय करने के लिए और मार्केट ने जुमे वाले दिन भी इसको रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टच किया और उसके बाद अपसाइड पे जाके क्लोजिंग दी है। तो ये तो H6 का चार्ट कह रहा है। हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। मार्केट बुध, जुमेरात और जुम्मा पिछले 3 दिन एक ही जगह पे मोमेंटम देती रही और मार्केट मैंने वहाँ पे रिग्रेशन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको ये स्कैल्पिंग करवाई पिछले 3 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस रेंज के अंदर हमारे विन लॉक ने, जो कि इस रेंज के लिए तो नहीं बना लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारे ट्रेडिंग सिस्टम विन लॉक ने 12 से 15% प्रॉफिट निकाल के दिया हमें 1 महीने के अंदर अंदर, और उसमें से 4% प्रॉफिट इस मूव का भी शामिल है। इस मूवमेंट के लिए विन लॉक बिल्कुल भी नहीं बना। ये कुछ विन लॉक के रिजल्ट्स हैं जो कि हमारा कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम पे मैंने लॉन्च किया। जो मैंने कहा रोबोट आपको दे रहा हूँ, उस रोबोट को खुद भी तो लाइव ट्रेड करके दिखाऊँ ना। तो मैं जब भी लाइव आता हूँ यूट्यूब पे तो मैं विन लॉक को ऑन कर देता हूँ और विन लॉक पे ट्रेड करता हूँ और उसके ये रिजल्ट हैं कि हमने लास्ट 1 मंथ के अंदर 12.49% प्रॉफिट अर्न किया है इस अपने ट्रेडिंग सिस्टम से। और हमारा रिस्क कितना था या ड्रा डाउन कितना था या लॉस कितना था, इट्स लेस देन इवन 0.5%, मतलब 1% से भी आधे से भी आधा, यानी कि 0.42% ओनली रिस्क लिया है हमने और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ये चेक करें हमारी 1 महीने की प्रोग्रेस कि हमने ग्रेजुअली अर्न ही किया है। अच्छा, इसमें मेरा इंटरनेशनल टूर भी शामिल है। मैं 5-6 दिन हफ्ता 2 हफ्ते तो ट्रेड करता ही नहीं रहा और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हम 14% को मार्क कर रहे हैं विद इन 1 मंथ। सो अगर आप ये ट्रेडिंग सिस्टम विन लॉक अगर आप लेना चाहें तो आपके लिए ये अवेलेबल है। मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा विद सम टर्म एंड कंडीशंस, क्योंकि अभी हमने ये मेंबर्स को फ्री में देना शुरू किया है। दूसरी बात, अगर आप ये ट्रेडिंग सिस्टम नहीं लेना चाहते तो आप इस सिस्टम को कॉपी करके भी पैसे अर्न कर सकते हैं। मिनिमम आप $10 इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम $10, और इसकी परफॉर्मेंस फीस ओनली 20% है। यानी कि जितना मैं आपको कमा के दूंगा उसमें से 80% आपका और 20% मेरी की पार्टनरशिप होगी। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो ये QR कोड स्कैन करके आप लोग इजीली जान सकते हैं हमारे इस ट्रेडिंग सिस्टम की एक्यूरेसी को। सो मार्केट रेंज में होने के बावजूद भी हमारे विन लॉक ट्रेडिंग सिस्टम ने अर्न करके दिया हमें। हम ये समझ रहे थे कि मार्केट अपने ये गैप्स को फिल करेगी। ये देखें मार्केट ने गैप्स छोड़े हुए हैं, जगह जगह पे छोड़े हुए हैं और मंडे को हो सकता है मार्केट दोबारा अपसाइड पे गैप दे अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के हवाले से कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो। क्योंकि ये मसला 2 मुल्कों की जंग का नहीं है या फिर ये मसला ग्रीनलैंड को हासिल करने का नहीं है जो कि बर्फ़ से ढका हुआ एक मुल्क है जहाँ की आबादी चंद हज़ार है। ये मसला है यूरोप का और डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि बड़े कैनवस पे आप देखें तो यूरोपीय यूनियन का और US का मसला है, अमेरिका का मसला है। पिछली 1 सदी से अमेरिका का और यूरोप का इत्तेहाद बना हुआ है, यूरोपीय यूनियन बनी हुई है जिसकी वजह से एक स्ट्रेंथ थी। अब शायद वो स्ट्रेंथ ख़त्म होने जा रही है क्योंकि अमेरिका अपने आप को विड्रा करना चाह रहा है यूरोपीय यूनियन से। सो ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह से गोल्ड अगले ही हफ्ते अगर ये अटैक होता है तो 5500 प्लस जा सकता है। इसको बात को नोट रखिएगा। एनीहो, हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बाइंग के अच्छे लेवल है हमारे पास। सबसे पहला लेवल तो यही वाला था जो 45 जो मार्केट ने जुमे वाले दिन ही टैप कर लिया। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड पे आती है तो मार्केट अपना गैप फिल करेगी और 4520 वाला गैप फिल होने के बाद मार्केट में भी 4510 के ऊपर जाए और यहाँ से आपको एक खूबसूरत बाइंग दे
और फिर मार्केट दोबारा से 4630 और 4650 के लेवल पे जाए। ये उस सूरत में होगा जब मंडे को अपसाइड पे गैप नहीं आता और कोई डेवलपमेंट नहीं आती ग्रीनलैंड के हवाले से, ईरान के हवाले से या फिर दुनिया की किसी और कंट्री के हवाले से, स्पेशली रूस यूक्रेन के हवाले से। देखिए, रूस यूक्रेन को सिर्फ रूस यूक्रेन समझना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। जिस तरीके से अमेरिका अब कम पंगा ले रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, इसी तरीके से यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क नहीं है जिसको रूस चाहे तो चंद घंटों में हासिल कर सकता है। पूरी यूरोपीय यूनियन के साथ मुकाबला है रूस का। रूस अकेला खड़ा हुआ है, इधर से यूरोप के 50 मुल्क हैं और साथ में अमेरिका बादर की भी सपोर्ट है। तो इसको ये मत समझना कि सिर्फ रूस का मुकाबला यूक्रेन के साथ है, एक बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ यूक्रेन होता तो चंद घंटों के अंदर अंदर घुटने टेक देता और रूस उसके ऊपर काबिज हो जाता। बट इट्स नॉट अबाउट द यूक्रेन। यूक्रेन का सिर्फ नाम एज अ सिंबॉलिक यूज़ होता है। सो बात को समझने की कोशिश करें। जब हम ग्रीनलैंड वर्सेस अमेरिका की बात करते हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका वर्सेस यूरोपीय की तमाम कंट्रीज़ बिशमूल यूरोपीय यूनियन। और जब हम रूस यूक्रेन की बात करते हैं तब भी हम यही बात कर रहे हैं कि रूस वर्सेस ऑल यूरोप प्लस अमेरिका या यूरोपीय यूनियन कह लें आप। तो ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से मूव होगी। लेकिन अगर डेवलपमेंट होती है तो मार्केट अप गैप के साथ ओपन होगी और मार्केट के उसको गैप को फिल करने के चांसेस भी कम होंगे। जी हाँ, जिस तरीके से प्रीवियस 2 गैप अभी तक फिल नहीं हुए तो जो मंडे को गैप आएगा वो भी फिल होने के चांसेस नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड विद आप बाय करते जाए और प्रॉफिट अर्न करते जाए, उसके कोई लेवल्स नहीं है। अगर हम बात कर लें जाए आर्ली की, तो आर्ली में हमारे पास जो देखें जो सपोर्ट है जो 45 की है, मार्केट ने पहले भी उसको बड़ी दफ़ा टैप किया हुआ है और इधर से गैप भी आए थे और मार्केट ने उसको फिल भी कर दिया पूरा। लेकिन ये जो गैप्स है नीचे, ये मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किए। तो मुझे लगता है कि मार्केट 4500 तक आएगी अगर रूस यूक्रेन या फिर ग्रीनलैंड वर्सेस अमेरिका के दरमियान कोई डेवलपमेंट नहीं होती। तो सिंपल है, तो ट्रेड करना अगले वीक बड़ा ही आसान और सिंपल है कि अगर अटैक हो जाए या ग्रीनलैंड पे कोई आ जाए तो फिर तो बाई करेंगे, अगर नहीं तो फिर डाउन साइड से हम रिट्रेसमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे और हर डिप से बाय करेंगे और गैप फिल होने का वेट करेंगे, स्पेशली इस वीक को। क्योंकि इस वीक में कोई बहुत अच्छा कैलेंडर इवेंट तो नहीं है, इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट तो नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच ज़रूर मौजूद है और इसके साथ साथ टैरिफ के मामलात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि टैरिफ इज़ द किंग, ये है स्लोगन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। सो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का इंडिकेटर या टैरिफ का जो हथियार है वो यूज़ करते रहेंगे। चाइना वर्सेस अमेरिका वर्सेस इंडिया ये चलता रहेगा और ब्रिक्स कंट्रीज़ के दरमियान कशमकश, क्योंकि अब अमेरिका सिर्फ चाइना के पीछे नहीं है। अमेरिका को अब अपनी बाकियात की पड़ गई है, अपने आप को बचाना है वर्सेस ब्रिक्स कंट्रीज़, क्योंकि गोल्ड को बाइंग कर रही हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ और धड़ाधड़ बाय करती जा रही हैं। और लास्ट मीटिंग में जैसा कि डिसाइड हुआ था कि जिसके पास जितना सोना होगा उसकी करेंसी की उतनी वैल्यू होगी और ब्रिक्स के अंदर उसका उतना हिस्सा होगा। तो इस टाइम सारी दुनिया के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड अपने पास कैप्चर कर लें। सो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में डॉलर की डोमिनेंस में कमी ज़रूर आएगी और मे भी डॉलर में आल्सो ज्वाइन, यानी कि यूएस में आल्सो ज्वाइन ब्रिक्स कंट्रीज़, और वो एक नई करेंसी आने वाले एक नई सदी का हिस्सा होगी और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। इस सूरत में वीकली में हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो 4545, उसके बाद 4510 और 4500 बजाते खुद, और 4480 4475 एक अच्छा लेवल है। वो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं आपको, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये है वो लेवल जो कि मार्केट का एक प्रीवियस सपोर्ट भी है 4480। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो मार्केट इन 3 लेवल्स को, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती तो टैप कर सकती है। और लोगों को लगेगा कि गोल्ड गया, पर गोल्ड गया नहीं, गोल्ड यहीं से फिर रिवर्स होगा इनमें से किसी लेवल पे और फिर दोबारा से 4650 की तरफ बढ़ेगा। सो हर डिप से बाय करते रहें, वो जो मेरा फार्मूला था, बाय बेबी बाय स्टिल ऑन। और विन लोग को हासिल करने के लिए हमारी दादा उस्ताद की मेंबरशिप लेना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।